एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस हमारा चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें हम लोग क्लास नंबर 4 देखते हैं। व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो अभी हमारा पूरा फोकस एनसीईआरटी में है। धीरे धीरे उसके ब्रीफ में छोटी छोटी बातें उसको समझना कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, और क्वेश्चंस अभी हम लोग एनसीईआरटी के ही कर रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है। Polyatomic ions are groups of atoms that carry a net charge either positive or negatives। जैसे हाइड्रोक्साइड आयन तो ग्रुप ऑफ एटम है, O अलग एटम है अलग एलिमेंट का, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट का एटम है, तो इनका ग्रुप हो गया OH और उस पर नेट चार्ज हो गया -1। उसी तरह अमोनियम आयन आपका NH4 प्लस होता है, N और H4 तो ग्रुप ऑफ एटम और प्लस चार्ज नेट चार्ज। एक पर कितना चार्ज होता है तो उसको हम लोग फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे 11th-12th हायर क्लासेस में, इसको हमें देखना है। अभी बस हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि इस ग्रुप का नेट चार्ज 1 है, -1 है हमारे पास, और इसका नेट चार्ज +1 है। अगला है गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, क्विकलाइम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग सोडा, पोटेशियम सल्फेट। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें जो आईयूपीएसी नेम है या जो इसके स्टैंडर्ड नेम है, जैसे पोटेशियम सल्फेट, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और कुछ कॉमन नेम होते हैं जैसे क्विकलाइम, बेकिंग पाउडर, तो कई सारे कॉमन नेम ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उन्हें हमें ध्यान रखना है। तो क्विकलाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, CaO। तो इसमें एलिमेंट्स एक कैल्शियम हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। उसी तरह हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन, HBr, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन हो गया। उसी प्रकार बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3, तो यहाँ पर आपका सोडियम हो गया और हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इनके क्या कंपोजिशन होते हैं ये सब हमें 10th में पढ़ना है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, तो पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। उसके बाद अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं इस चैप्टर का, जो कि है राइटिंग केमिकल फार्मूला। हम लोग कैसे केमिकल फार्मूले, ये प्लूरल हो गया, कैसे हम लोग केमिकल फार्मूले लिख सकते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे पोटेशियम सल्फेट, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, तो ये हम लोग लिखते हैं K2SO4। हम लोग पोटेशियम KSO नहीं लिखते हैं, K से पोटेशियम, S से सल्फर, O से ऑक्सीजन, लेकिन हम लोग 2, 4, 3 ये सब लगा के लिखते हैं ना, तो हम लोग वही देखेंगे अच्छे से। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। केमिकल फार्मूला के लिए हमें दो चीज़ चाहिए लिखने के लिए, एक तो सिंबल्स पता होने चाहिए, पोटेशियम को क्या बोलते हैं, सोडियम Na होता है। उसके बाद हमें कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट चाहिए कि कंबाइनिंग कैपेसिटी एक एलिमेंट की क्या होती है। कंबाइनिंग पावर और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज वैलेंसी, इसे हम वैलेंसी भी कहते हैं। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। जैसे मीथेन लेते हैं, मीथेन क्या है, CH4, तो एलिमेंट तो दो ही है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसको एक ही मानेंगे, पर उसके 4 एटम्स हैं, क्योंकि एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से मिलता है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी 4 हो गई कार्बन की। ठीक है, तो ऐसे करके कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना अगर मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन है तो क्या CH सिर्फ लिख दे मीथेन को, फिर कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल पता है, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन। वैलेंसी भी पता होना चाहिए कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ता है, तो CH4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आपका वैलेंसी है, यहाँ पर आपका नेम ऑफ आयन है, यहाँ सिंबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंसी हमारे पास 1 है। अब ये +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। इसको हम लोग और अच्छे और डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास 10th में पढ़ना है, और 11th-12th में भी हमें अच्छे से पढ़ना है कि +1। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ, ठीक है, और -1 तो एक इलेक्ट्रॉन हमने गेन किया। 10th में हमें पढ़ना है ऑक्टेट रूल वगैरह के बारे में कि क्यों एक इलेक्ट्रॉन लूज़ या 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ या ऐसे होता है। तो यहाँ पर जो वैलेंसी 1 है वो प्लस हो सकती है या फिर माइनस भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अगर प्लस लिखा है तो हम लोग +1 है ना, 1 को यहाँ लिखा नहीं जाता है, तो हम लोग +1 समझेंगे। तो वैलेंसी 1 होती है सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर 1 की 2 वैलेंसी होती है, +1 और +2। ठीक है, आप देख सकते हैं +2 ये रहा। तो इसलिए Cu+ इसको Cu+ बोलते हैं और Cu2+ इसको Cu+ बोलते हैं।
कभी कभी क्यूप्रिक ऑक्साइड भी आता है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 भी लिखा रहता है, तो वहाँ पर कॉपर की वैलेंसी अलग अलग है। उसी तरह ये मेटल्स के नाम हम लोग पहले देख रहे हैं, ये लोग प्लस चार्ज बनाते हैं। मैग्नीशियम में 2+ होता है, तो हम लोग +2 नहीं लिखते हैं, जनरली पढ़ सकते हैं +2 बोलते समय, पर लिखते समय 2 को पहले लिखते हैं। ये सब कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमें ध्यान रखना है। वैसे हमारे पास कैल्शियम है, तो कैल्शियम का हमारे पास हो गया Ca2+, जिंक का Zn2+, आयरन 2, आयरन 3 भी होता है, आयरन 2+ भी होता है। आयरन 2 जो छोटा होता है उसमें अस लगाते हैं, जैसे कॉपर में 1 छोटा था तो क्यूप्रस, और आयरन में 2 छोटा होता है क्योंकि बड़ा वाला 3 होता है, तो उसमें हम लोग फेरस लगाते हैं। तो आयरन 2, आयरन कॉपर 2, Fe2+, Cu2+, 3 वैलेंसी के भी होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम तो Al3+, और आयरन 3 मतलब Fe3+। उसके बाद हम लोग चलते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की तरफ। तो वैलेंसी, तो पहला वैलेंसी में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, है ना, तो ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन की जगह क्लोराइड हो जाते हैं, नाम थोड़े बदल जाते हैं, ब्रोमीन की जगह ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ये सल्फर ही है पर सल्फाइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, 1 यहाँ रहता है तो -1 भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर Br-, I-, F-, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड H2-, नाइट्राइड N3-, ठीक है। तो अभी आप इसको देखते हैं, इसको याद कर लीजिए, आगे हम लोग देखेंगे कैसे इसका हम लोग यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, हमने देखा था पॉली एटॉमिक क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ नेट चार्ज। तो अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के, इसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, HCO3-, कार्बोनेट CO3 2-, सल्फाइट और सल्फेट, ध्यान रखिएगा ये सल्फाइट है, SO3 2-, और सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अभी देखा था पोटेशियम सल्फेट तो SO4 2-, वैसे फॉस्फेट PO4 3-। तो ये सब बात अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो इस क्लास 4 में इतने ही रखते हैं। क्लास नंबर 5 में अब हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे, कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ केमिकल्स फार्मूलाज को लिखेंगे, ठीक है, उसका तरीका देखेंगे, और इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करिए उतनी अच्छी है। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें देखेंगे, पर अभी हम लोग NCERT लेवल में जो है वो देखेंगे, आप अलग अलग भी इसको ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आगे केमिकल फार्मूला से ही आप देखेंगे, हर जगह केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला ही आपको दिखेंगे। तो इस क्लास में हमने क्लास 4 पूरा किया। क्लास 5 से हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे केमिस्ट्री में, क्लास 9 साइंस में आगे बढ़ेंगे।